दोस्तों नोकिया के फ़ोन आज के वक्त में शायद उतने ज़्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन एक वक्त नोकिया का कुछ इस तरीके का हुआ करता था। मतलब इससे आगे कोई फ़ोन लोगों को दिखता नहीं था। इस ब्रांड की इतनी वैल्यू होती थी कि जिस तरीके से आज एप्पल की वैल्यू उसी तरीके से नोकिया ब्रांड की होती थी। लेकिन आज की डेट में इनकी हालत ये है कि कोई भी मतलब बाय करने से पहले सोचता है शाओमी ले लेता हूँ ना, वो सही रहेगा। तो ब्रांड वैल्यू भी अब इनकी स्मार्टफोन के मामले में उतनी ज़्यादा नहीं रही, जिसकी वजह से अब इनका अंत एक और बार होने जा रहा है। वैसे तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन फिर इनको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था। अब इसके बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट से इनको एचएमडी ग्लोबल्स ने ले लिया था और अब उन्होंने ही ये फैसला लिया है कि नोकिया का नाम बदल के अब वो एचएमडी कर देंगे। तो नोकिया की जो ब्रांड के फ़ोन होते थे आने वाले वक्त में वो आपको नहीं मिलने वाले। अभी जो है मार्केट के अंदर वो पूरी तरीके से बिक जाएंगे। और ये खबर लोगों में किस तरीके से फैली, जब nokia.com की जो वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल स्मार्टफोन के लिए, उसका नाम चेंज करके hmd.com कर दिया गया। जिसके बाद में ये मालूम चलने पर एचएमडी ने खुद सामने से क्लैरिफाई किया कि देखो नोकिया पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है उसको रीब्रांड किया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि भैया अब नोकिया की उतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू रही नहीं है, जिसकी वजह से अब इसको एचएमडी में कन्वर्ट करके फिर इसके स्मार्टफोन निकालेंगे एचएमडी नाम से। तो ये कह रहे हैं सिर्फ नाम का ही तो फ़र्क है, नाम ही हमने चेंज किया, बाकी कुछ नहीं है। जैसे नोकिया के फ़ोन आज भी आ रहे हैं वैसे आगे भी आएंगे, लेकिन बस उसमें जो नाम होगा वो अब एचएमडी का होगा। तो चाहे एचएमडी कुछ भी कहे कि ये सिर्फ नाम ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये एक ब्रांड का अंत है। एक नोकिया नाम हुआ करता था, उसका पूरी तरीके से अंत है। दोस्तों पेटीएम वाली न्यूज़ तो आपने सुनी होगी और आपस में आप बातें भी कर रहे होंगे इधर उधर अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली के साथ में, कि भैया जो भी पैसा वैसा है निकाल लो। लेकिन यहाँ पर इसका रिजल्ट स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि पेटीएम के स्टॉक्स में 20% की गिरावट आ चुकी है। कहाँ तो वो 608 रुपये के हुआ करते थे मैक्सिमम जो उनका प्राइस गया था, और अब वो 480 के करीब में हो चुके हैं। तो करीबन 20% की गिरावट इनमें आ चुकी है। और पेटीएम को तो समझ ही नहीं आ रहा कि भैया मेरे साथ हुआ क्या, जिसकी वजह से भाई रात के 1 बजे ये पोस्ट डाल रहे थे कि भाई ये ऐसी बात है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि डर इनके अंदर बसा हुआ था। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। अब कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि खुश हो रहे थे कि चले यार वॉलेट में से जो भी 4-5 हज़ार रुपए थे वो सारे निकाल लिए और अब हम सेफ है। लेकिन बाद में उनको मालूम चला कि भाई हमारे तो भाई पेटीएम के शेयर भी हमने खरीद रखे हैं, कि हमने उस पर पैसा भी लगा रखा है। तो उनकी हालत भी अब कुछ इस तरीके की हो रही है। और जिन लोगों को मतलब काफ़ी लेट पता चला, अब वो तो बड़ा आराम से बैठे हुए हैं कि अब तो भाई टाइम निकल गया, अब कहाँ घाटे में निकाले, तो बस मारेंगे झाड़ू पोछे जब तक हाई नहीं जाता है शेयर दोबारा। दोस्तों क्या आपको मालूम है आपके इंटरनेट के ऊपर न जाने कितनी फ़ोटो होंगी या फिर कितनी अलग अलग साइट के ऊपर उनको अपलोड किया जा रहा होगा? अगर आपको नहीं मालूम है तो एक PMI करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका यूज़ किया जा सकता है अपनी फ़ोटो को सर्च करने के लिए कि भैया हमारी बस आपको एक ही फ़ोटो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी इस वेबसाइट के ऊपर, जिसके बाद में इसका AI डिटेक्ट कर लेगा आपके सारे फेशियल फीचर, जिसके बाद में आपकी जितनी भी फ़ोटो इंटरनेट के ऊपर अपलोड की गई होगी वो सारी 1 सेकंड के अंदर निकाली जा सकती है। दोस्तों कर्नाटका के अंदर से कुछ ऐसे केस निकल कर आ रहे हैं जिसको मंकी फीवर बताया जा रहा है। इसको कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़ भी कहा जाता है, यानी कि KFD भी कहा जाता है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो लोग जंगलों में जा रहे हैं और जंगलों से जब वापस आ रहे हैं तो उनको फीवर हो रहा है। सबको नहीं हो रहा, कुछ को हो रहा है। दरअसल होता है क्या है कि उनको कोई इन्फेक्टेड एनिमल का टिक बाइट कर लेता है, जिसको ये हो रखा है पहले से। अब उनका जो वो टिक बाइट करेगा इनको, तो इनको वो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड एनिमल का खून पी के उसके बाद में दूसरे को भी कर रहा है इन्फेक्ट। तो इस तरीके से हो रहा है, पर्सन टू पर्सन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ उस टिक की वजह से हो रहा है। इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि भाई सर्दी लगने लगेगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, मसल क्रैम्प आ जाएगा, मसल पेन हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, या ब्लीडिंग भी हो सकती है। और उसके बाद में सीवियर कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो प्लेटलेट्स हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। और रिकवरी करने वाले कर भी रहे हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन पंगा क्या है कि कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है इसकी वजह से। तो सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो भी जंगल के अंदर जा रहे हैं कर्नाटका में, तो गर्म पानी से नहा लें, ताकि अगर कोई ऐसा टिक फ्लिक उनके ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो ऐसे ही निकल जाए, मर जाए। दोस्तों एयरटेल के पास में भी 5G है, जियो के पास में भी 5G है, लेकिन एक तीसरा जो टेलीकॉम ऑपरेटर है
वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई उनके पास में नहीं है, लेकिन उनसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कब खोलेगा तेरा खून। तो अब इनका खून खोल चुका है, ये कह रहे हैं बस 5-6 महीने और दे दो, उसके अंदर अंदर हम आपको 5G सर्विस ला के दिखाएंगे इंडिया के अंदर। और मेरा तो ये कहना होगा इनसे, क्योंकि अब एयरटेल और जियो क्या करने वाले हैं, वो अपने पेड प्लान लेके आने वाले हैं 5G के, जो फ्री में 5G चल रहा है। लेकिन जब वीआई आएगा अपना 5G लेके, तो मेरे हिसाब से इनको 1 साल के लिए फ्री कर देना चाहिए अपने 5G के प्लान्स, और 5G फ्री में यूज़ करने दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखो कंज्यूमर किसी का नहीं होता, जहाँ पर उसका बेनिफिट होगा वो वहीं जाएगा, ना वो जियो का है, ना वो एयरटेल का है, ना वो वीआई का है। जहाँ फ़ायदा मिलेगा वहीं जाएगा। यहाँ पे पेड प्लान आने वाले, तुम फ्री में चालू कर दो, देखो वही जियो वाला खेल हो जाएगा, सारे के सारे तुम्हारी तरफ पहुँच जाएंगे।